In last class we discussed about the what is democracy, and now today we discuss about the why democracy. Now the question is, what is the democracy? We have discussed democracy क्या है, but आज का क्वेश्चन जो है वो है why democracy? डेमोक्रेसी ही क्यों? बहुत सारे कंट्री वर्ल्ड में है जहाँ पर डेमोक्रेसी को फेवर किया जाता है, तो उनके पीछे रीजन है कि डेमोक्रेसी को क्यों फेवर करें. तो वो तो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए है बिकॉज डेमोक्रेसी हमें राइट्स देता है, इक्वलिटी देता है, फ्रीडम देता है. तो हमारे एनसीईआरटी में 9th क्लास में कुछ बातें हैं जो हम समझेंगे कि वाई डेमोक्रेसी. वाई डेमोक्रेसी का आंसर वो इंसान, वो कंट्री बहुत अच्छी तरह दे सकता है जिसने डेमोक्रेसी को महसूस किया है. अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, यू ऑल आर इंडियन सिटीजन, टू बीइंग इंडियन सिटीजन, इफ इंस्टेड ऑफ द डेमोक्रेसी वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द डिक्टेटरशिप, अगर इंडिया में डिक्टेटरशिप आ जाए तो आप कैसा फील करेंगे? आप अच्छा फील नहीं करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें लिबर्टी देता है, राइट देता है. तो कोई क्वेश्चन पूछे भाई आपको वाई डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? सर हमें लिबर्टी चाहिए. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिक्वायर सम राइट्स, सम लिबर्टीज एंड सम बैलेंस ऑफ द पावर आल्सो, बिकॉज वी आर फ्रीली मूव इन द डेमोक्रेसी. हम डेमोक्रेसी फ्रीली मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, डांस कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो आपके एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक है, कुछ आर्ग्यूमेंट है, मैं देखता हूँ. आर्ग्यूमेंट इज सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी. क्यों सपोर्ट करें डेमोक्रेसी को? क्या रीजन है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें हम लोग? क्या मिलेगा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने से? तो कुछ बच्चे कहते हैं सब डेमोक्रेसी सपोर्ट करने से हमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट मिलेगी. बिल्कुल सी बात है. हमें एक फेयर गवर्नमेंट मिलेगी. बिल्कुल सी बात है. हम अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं. बिल्कुल सी बात है. इसका मतलब बच्चों कोई ना कोई लॉजिक है कि हम डेमोक्रेसी क्यों पसंद कर रहे हैं. तो आपकी बुक क्या कहती है, मैं देखता हूँ, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. अब आपकी एग्जाम में टीचर क्वेश्चन देती है, हाउ डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. भाई क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब ये होता है whenever the government is taking any decision, the decision is not taken by the individual. Government is asking the question, government is taking the suggestions from each and everyone. That is called quality decision. तो सपोज करो कल आपको आपका स्कूल बोलता है कल बच्चों पिकनिक चलेंगे, और उसमें स्कूल ये कहता है कि आई विल नॉट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट. ये आगे बैठे वाले 4 बच्चे बता देंगे पिकनिक जाना है तो पूरी क्लास जाएगी. ये डेमोक्रेसी है? नहीं. तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसमें क्वालिटी डिसीजन होते हैं. क्वालिटी डिसीजन व्हाट रेफर्स टू द डिसीजन दैट मेक्स अस हेल्दी. ठीक है. अब जैसे मान लो एक सिस्टम है जहाँ पर आपको बोलने का राइट ही नहीं है, आप चाहे सब गाना भी गाऊंगा, नाचूंगा भी, तो ये सब चीज़ डेमोक्रेसी हो सकती है, कहीं नहीं हो सकती. फिर टॉपिक कहता है डेमोक्रेसी इन्हेंस डिग्निटी. डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है. हर इंसान की अपनी एक इमेज होती है, एक डिग्निटी होती है, एक रेस्पेक्ट होता है. आप छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं है बच्चों, लेकिन आपका भी एक डिग्निटी है, एक रेस्पेक्ट है, एक ऑनर है, एक रेपुटेशन है, एक इंडिविजुअलिज्म है. ये थोड़ी कि आप छोटे बच्चे हैं, अगर हमसे हैं तो आपको कैसे भी ट्रीट किया जाए. नो, नेवर. आपका भी अपना रेस्पेक्ट है. अभी आप छोटे बच्चों को बुला लो, ए इधर, वो डर के मारे एक बार आपके पास आ जाएगा, फिर आप उसे चाटा मार दो, दोबारा आपके पास नहीं आएगा. और वही छोटे बच्चों को प्यार से बुलाइए, आप मिठाई दिलाइए, चॉकलेट लेंगे, वो थैंक यू अंकल बोल के चल जाएगा. तो बच्चों यह याद रखना, डेमोक्रेसी में हर इंसान की इज्जत है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ाई में होशियार हो कमजोर हो, हर बच्चे की इज्जत है भैया. हर बच्चे की इज्जत है, हर इंसान की इज्जत है. तो डेमोक्रेसी कहती है चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे गरीब आदमी हो, हर बच्चे की डेमोक्रेसी में इज्जत है. हर इंसान की इज्जत है, चाहे वो अरबपति खरबपति बिजनेसमैन हो, जिसके एग्जाम्पल मैंने भी आपके सामने दिए, चाहे वो सामान्य मजदूर ही क्यों न हो, उसकी भी अपने राइट है, उसकी भी अपनी डिग्निटी है. फिर कहते डेमोक्रेसी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मैडम ही देती है, आपको टीचर देते हैं. आर्गुमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, तो बच्चों सिंपल सी बात है. अगर आप डेमोक्रेसी को समझ चुके हैं तो आप राइट इक्वलिटी के बेस पर कर सकते हैं. अब आपको बताता हूँ कि आर्गुमेंट अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आता भी है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप. Dictatorship word refers to
इन विच अगर मैं कहूँ डेमोक्रेसी में आपको राइट्स मिलती है, इक्वलिटी मिलती है, फ्रीडम मिलता है, जस्टिस मिलता है। तो अगर आपने कोई पढ़ के नहीं आया एग्जाम में तो एक सिंपल चीज लिख सकते हैं आप लोग, नो राइट्स, नो इक्वलिटी, नो फ्रीडम, नो जस्टिस। क्योंकि नो वर्ड आ गया इसका मतलब यू कैन अवेल योर राइट्स, यू कैन अवेल योर जस्टिस, यू कैन अवेल योर फ्रीडम। तो ये जब जिस चीज में भाई जब अंग्रेज हिंदुस्तान में थे तो उस समय हमें राइट थे क्या? हम चिल्लाते थे इनकलाब जिंदाबाद, हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो उस समय क्या हमें राइट थे? नहीं। आज ये है तो आप खुद अंतर कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है और डेमोक्रेसी नहीं होती। तो डिक्टेटरशिप मीन्स ए पर्सन और ए कम्युनिटी और ए कंट्री इज हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। इसे हिंदी में कहते हैं तानाशाही। तानाशाही मतलब वन पर्सन रूल, वन कम्युनिटी रूल, वन गवर्नमेंट रूल। इन दैट कंडीशन देयर इज नो स्टेटस ऑफ राइट्स। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया। उसके बाद अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डिटेल में पढ़ें तो डेमोक्रेसी बच्चों कंक्लूजन जो है डेमोक्रेसी का, वो कंक्लूजन क्या है? राइट्स। सपोज कीजिए आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, क्लास हो, स्कूल हो, इफ यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, अगर मैं कोई जैसे इंडिया है, इंडिया में हम लोग रहते हैं और हर पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, क्योंकि नो वन इज नॉट गोइंग टू कंट्रोल हिज एंड हर राइट्स। ध्यान रखना, हिंदुस्तान में कोई किसी के अधिकार, स्वतंत्रता को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे डांस करना है, हाँ मैं डांस कर रहा हूँ, मुझे गाना गाना है, हाँ मैं गाना गा रहा हूँ, हाँ मैं घूम रहा हूँ, हाँ मैं घूम रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जा, छोटी ड्राइव पे छोटी ड्राइव पे जा, कुछ भी कर, बट कानून को मत तोड़ो। डेमोक्रेसी एक बात कहती है, डोंट ब्रेक द लॉस। आप अगर नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में जाना। और डेमोक्रेसी कहती है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सो मेनी राइट्स, बहुत से राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उन सब राइट्स को हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। कोई हमसे राइट छीनेगा नहीं, क्योंकि जो राइट मुझे मिले हैं वो राइट आपको भी मिले हैं। डेमोक्रेसी समझाइए चीज आपके। तो क्वेश्चन अगर आपका है व्हाई डेमोक्रेसी, तो आंख बंद करके सोचना कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ, मुझे क्या क्या मिलता है। वी आर नॉट पेइंग सिंगल रुपीज। याद रखना, जो लिबर्टी हमें मिलती है वो किसी की दान नहीं है। वी आर इंडियन सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, इसलिए हमें वो मिलती है। कोई एहसान नहीं करता हमारे पर कोई देकर। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये सबको मिलेगी, किसी एक को नहीं, सबको मिलेगी। फिर आता है नॉमिनल डेमोक्रेसी और रियल डेमोक्रेसी, ये भी क्वेश्चन आता है। देखो, रियल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। समटाइम्स इन सम कंट्रीज द राइट्स आर वायलेटेड, किसी की राइट छीन लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका, ये राइट्स छीन नहीं पा सकते हम लोग, सबको इक्वल राइट मिलेंगे, ये रियल डेमोक्रेसी। यानी आप ये समझ सकते हैं जो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी क्या चीज है भैया? कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चों सब कुछ है। हम, आप, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, दुनिया की बात तो मैं इसलिए करूँ कि हर कंट्री की बात आ गई। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ तो हिंदुस्तान में हम सब, यहाँ तक प्रधानमंत्री भी, यहाँ पर राष्ट्रपति जी भी, सबके सब कॉन्स्टिट्यूशन से बने हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर जाना कोई नहीं है, नो वन, कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भी, राष्ट्रपति जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी, सबको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है। इसलिए तो हम सब हेल्दी हैं कि आप भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। ये तो क्या, कुछ गलतियां हैं, कुछ बिगड़ा हुआ सिस्टम है कहीं पर, कुछ लोग गलतियों का नतीजा है कि हम लोग थोड़े डरे से, सहमे से रहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है बच्चों, जिस मुल्क में आराम से हर आदमी अपनी लाइफ जीता है। देखो बच्चों, अगर आप अच्छे हैं ना तो दुनिया अच्छी है। और हर वो इंसान बुरा सोचता है जो खुद बुरा हो। मैं क्यों मानूं कि मेरे सामने बैठे हुए बच्चे सारे नालायक हैं? नहीं, सब बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि मैं अच्छा सोचता हूँ आपके लिए। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज हेल्दी। हेल्दी गवर्नमेंट मतलब नहीं गवर्नमेंट स्वस्थ है, दवाई मुझे लेके बैठा है, ऐसा मुझे बुखार नहीं हो रहा। हेल्दी का मतलब ये नहीं होता। हेल्दी मतलब है वी कैन अवेल, वी कैन राइट, वी कैन एंजॉय। तो आपके इस चैप्टर में नॉमिनल डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी में एक सिंपल राइट्स वगैरह दिए जाते हैं। तो नॉमिनल और ये सब का रियल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, जो कानून कहता है उसको।
उसके बाद इस टॉपिक में आपके इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है आपकी रोल ऑफ द सिटीजन, यस वेरी इंपॉर्टेंट, समझो इसको। आपके स्कूल में मैडम क्वेश्चन देगी आपको, व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉमन सिटीजन। तो बच्चों आप क्या मानते हैं कि आपका डेमोक्रेसी में कोई रोल है? यस है। आप दो तरह का रोल प्ले करते हैं। एक रोल प्ले कौन सा है आपका? टू बिकम द कैंडिडेट। चुनाव में खड़े हुए, अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं, सॉरी चुनाव में वोट डाल सकते हैं। जब आप 25 साल के हो जाएंगे तो यू कैन बिकम ए कैंडिडेट, यू कैन पार्टिसिपेट और यू कैन ज्वाइन द पॉलिटिक्स एज ए कैंडिडेट। भाई I want to become an MP, I want to become an MLA, I want to become a प्रधान, I want to become सरपंच, but there's some specific age is mentioned। ये थोड़ी कि आप छोटे बच्चे, एक छोटा बच्चा जाके ए भाई मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे MP बनना है, मुझे MLA बनना है। अरे भाई तुम्हारी एज ही नहीं हुई, कहाँ से बनोगे अभी? But after 18 you all have right to cast the vote। कास्ट का मतलब वोट आप डाल सकते हैं। किसको वोट डाला भाई? किसको वोट डाला है? डाल किसी को पता नहीं कितनी वोट किसको डाला है। तो ऐसे ही आप 25 एज के बाद आप कैंडिडेट बन सकते हैं। तो व्हाट इज द रोल? आपका रोल क्या है? आपका रोल पॉलिटिक्स में हो सकता है। कैसे? सुनो जरा। फर्स्ट पॉइंट है टू बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। सेकंड टू बिकम ए वोटर, ये भी आपका रोल हो सकता है। सेकंड थिंग यू एड्रेस द मासेस। अभी आप देखते हैं ना चुनावी रैलियां होती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है? आप चुनावी रैलियों में भाग लीजिए, अपने विचार रखिए। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया, यू हैव राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो क्वेश्चन ये आता है हाउ ए कॉमन पर्सन कैन प्ले हिज एंड हर रोल। ए कॉमन पर्सन कैन प्ले हिज एंड हर रोल थ्रू द मीडिया एंड थ्रू एक्सप्रेशन द पावर। आप सबको एक्सप्रेशन की पावर है, ठीक है? इस तरह से आप रोल प्ले कर सकते हैं। फिर लास्ट टॉपिक आपका गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। गवर्नमेंट बनती है डिस्कशन के साथ। चुनाव होते हैं, चुनाव पर डिस्कशन होते हैं, तो जिस पार्टी मेजोरिटी होती है उस दिन साथ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं बन जाती हमारे यहाँ कोई भी हो जाओ, हम डेमोक्रेसी सिस्टम फॉलो करते हैं और इस तरह से हम लोग गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक में सब कुछ कवर कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।